जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको गणगौर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो इस प्रकार है। चैत्र का महीना आया। होली के बाद सब औरतें गौर पूजने लगी। पार्वती जी को भाभी के उजड़ने के लिए पीहर जाना था, तो शिवजी ने हाँक कह दी और कहा, मैं भी साथ चलूँगा। दोनों नंदी को लेकर निकले। नंदी के ऊपर शिवजी बैठ गए और जाने लगे, तो लोग हंस हंस कर कहने लगे, आदमी तो ऊपर बैठा है, बेचारी औरत पैदल चल रही है, आदमी को शर्म नहीं आती। ये सुनकर शिवजी पैदल चलने लगे और पार्वती को नंदी पर बैठा दिया। आगे चले तो लोग कहने लगे, देखो देखो, अपने पति को पैदल चला रही है और खुद आराम से नंदी पर बैठी है। थोड़े आगे चले तो शिवजी पार्वती दोनों नंदी पर बैठ गए, तो लोग कहने लगे, कैसे निर्दयी आदमी और औरत है, बेचारे नंदी के प्राण ले लेंगे। ये सुनकर दोनों ही नीचे उतर गए और चलने लगे। आगे गए तो लोग फिर हंसने लगे, कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, साथ में सवारी है तो भी पैदल चल रहे हैं। तब शंकर जी बोले, दुनिया वाले कहीं भी चैन से जीने नहीं देते हैं, देख ली दुनिया। पार्वती जी आपने आगे गए तो एक गाय उठ बैठ कर रही थी, उसे बहुत कष्ट हो रहा था। पार्वती जी ने पूछा, ये गाय को क्या तकलीफ है? तो शंकर जी ने कहा, इसको बच्चा होने वाला है। पार्वती जी डर गई, बाप रे बाप, ऐसा कष्ट होता है, मेरे तो गांठ बांध दो, मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए। शंकर जी बोले, अभी रुको, आगे चलो। आगे गए तो एक घोड़ी खूब उठ बैठ कर रही थी। पार्वती जी बोली, अब इसको क्या है? शंकर जी बोले, इसका भी माँ बनने का समय आ रहा है। देखकर पार्वती जी बोली, राम राम, मेरे तो आप गांठ बांध दो। शंकर जी बोले, गोरी आगे चलो। आगे गए तो एक नगरी में सब उदास बैठे थे, ढोल बाजे उल्टे पड़े थे। गोरी बोली, यहाँ इतनी शांति क्यों है? शंकर जी बोले, यहाँ रानी के कवर होने वाला है, उनको प्रसव पीड़ा चालू है। ये सुनकर गोरी दहल गई। गोरी बोली, भगवान अब तो आप मेरे गांठ बांध दो। भगवान ने कहा, गोरा जी सोच लो, बाद में पछताओगी। गोरी मानी नहीं और शंकर जी से गांठ बंधवा ली। तब आगे बढ़े, ससुराल के गांव पहुँचे और ईसर जी पीपल के झाड़ के नीचे विश्राम करने लगी और गोराजी पियर गई, सब सहेलियों में मग्न हो गई। गणगौर का मेला लगा और गोराजी सहेलियों के साथ मेला देखने गई। मेले में शंकर भगवान मोची का रूप बनाकर मोचड़ियाँ बेचने बैठ गए। गोराजी का सुंदर मोचड़ियों पर मन चला गया। मोची से जाकर पूछा, मोचड़ी का मोल क्या है? मोची बोला, मेरा एक घड़ा पानी का भर कर ले आओ। पार्वती जी घड़ा भर कर लाई। अब बताओ मोचड़ी का मोल क्या है? मोची बोला, मेरे लिए 2 रोटी बना दो, यही मोल है। गोरी ने 2 रोटी बनाकर सेक दी। अब बताओ कि मोचड़ी का मोल क्या है? मोची बोला, मैं अकेला हूँ, मेरे कोई भी नहीं है, मेरे साथ 2 कव्वे ले लो। पार्वती जी ने नज़र बचाकर खा लिया और मोचड़ी लेकर घर आ गई। शंकर जी भगवान भी ससुराल आए और बड़ी गणगौर आई। सिंजारा बनाया और जीम कर महल में सोने आए। गोरी जी भी आई। तब शंकर जी ने, आज तो महल में चांदनी बहुत है। गोरा बोली, चांदनी तो पूत की और पूर्णिमा की रहती है, आज तो पूर्णिमा भी नहीं है और मेरे कोई पूत भी नहीं है, ये तो चांदनी दिए की है। ईसर जी बोले कि यह तो चांदनी और किसी की ही है। गोरा जी बोली, बताओ क्या बात है? ईसर जी बोले, आपने मोची के साथ 2 कवे खाए थे। गोरा जी बोले, आपको कैसे पता? ईसर जी ने कहा, गोरा जी मैं ही था, इसीलिए कोई बात नहीं, औरतें बहुत मन चलाती है, ऐसे मन नहीं चलाना चाहिए। दूसरे दिन गणगौर है। ईसर जी बोले, मैं तालाब पर जाऊं, सब औरतें आएगी और सुहाग बांटना है, आप भी जल्दी जल्दी आना। सब औरतें बन ठन कर सज संवर कर तालाब के किनारे आई। ईसर जी भर भर कुंडा सुहाग बांट दिया। गोरा जी बोले, सारा सुहाग बांट दोगे? अपनी औरतें तो अब आएगी। गोरा जी आप रोली और हथेली में घोल कर चिट्टी उंगली से सबके सुहाग का छींटा मार दो। कहानी सुनने वाली सब औरतें रोली के छींटे मार देवें। ईसर जी गोरा के घर आए और ईसर जी जीमने बैठे और बना बनाया सारा खाना खा गए और जाने की जल्दी करने लगे। गोरा को माँ ने
सागरी की पिंडिया और 8 फल खिलाकर लोटा भर पानी पिलाकर सीख दे दी। आगे जाकर ईसर जी गोरा जी पीपल के झाड़ के नीचे विश्राम करने लगे। गोरा जी भूखे थे, इसलिए झट से नींद आ गई। नींद में गोरा जी को देखकर ईश्वर जी ने चुपके से पेट में ढकनी खोलकर देखा तो पेट में 1 लोटा पानी, सांगरी की पिंडी और 8 फल झूल रहे थे। ये देखकर ढकनी बंद कर दी और आराम से सो गए। गोरा जी जगे और ईसर जी ने पूछा, गोरा जी आप क्या जीमे? गोरा जी बोली, आप जीमे जो मैं जीमी। कोई बेटी और जमाई में भी कोई भेदभाव करता है क्या? शंकर जी बोले, सच बोलो गोरा जी, आपने तो 8 फल और सांगरी की पिंडी और 1 लोटा पानी पेट में झूल रहा है। शंकर जी, आपने पेट की ढकनी खोलकर देख ली। आज तो आपने देख ली, आगे से कोई भी औरत की ढकनी खोलकर नहीं देखें। और पियर की बात ससुराल में नहीं करनी चाहिए और ससुराल की बात पियर में नहीं करनी चाहिए। इस बात का सब ध्यान रखें। इतना बोलकर वे आगे बढ़ गए। आगे वापस उसी गांव में पहुंचे। वहाँ खूब बाजे बज रहे थे, बधैया बट रही थी, लड्डू पेड़े बांट रहे थे, नाच गीत हो रहे थे, आनंद ही आनंद हो रहा था। गोरा जी बोले, ये काय का आनंद? शंकर जी बोले, अब आप गए थे तब रानी को कष्ट हो रहा था, अब उनके कंवर हुआ है इसीलिए आनंद हो रहा है। गोरा जी बोली, इतना आनंद होता है तो मेरी गांठ खोल दो, मुझे भी कंवर चाहिए। गोरी, ये गांठ तो अब नहीं खुलेगी। आगे चले, आगे गए तो घोड़ी के बच्चा हो गया और वह खूब आनंद बना रहे थे। पार्वती जी बोली, मेरी गांठ खोलो, बच्चा होने से इतना आनंद होता है। ईसर जी बोले, दी हुई गांठ नहीं खुलेगी। आगे गए तो गाय बछड़े को चाट रही थी। जानवर को भी बच्चा होता है तो इतना आनंद होता है क्या? देखो ईसर जी, मेरी गांठ खोल दो वरना मैं आगे नहीं चलूंगी। शंकर जी को पसीना पसीना हो गया, चिंता में पड़ गए। शंकर जी ने कान में से मल निकालकर काठ का पुत्र बनाया और अमृत छींटकर सजीव बनाया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवी देवता की पूजा होगी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। जय श्री कृष्णा। विनायक जी की कहानी। एक माँ बेटी थी। रोज सूरज भगवान, विनायक जी, पंथवाड़ी और तुलसी माता बड़ देवता की पूजा करती फिर जिमती। ऐसा करते खूब दिन हो गए। एक दिन बेटी को कोई देखने आया और बुढ़िया ने कहा, मेरे बेटी के नियम हैं, अगर कोई सब नियम निभाए तो उसको मेरी बेटी दूंगी। उसने कहा, हम तुम्हारी बेटी के नियम निभाएंगे, हमें बेटी दे दो। शादी कर बेटी ससुराल गई और 4-6 महीने हुए। एक दिन घर में लड़ाई हुई। सासू ननद देवरानी जेठानी कहने लगी, सारे दिन ये तो देव देव करती है, हमने क्या पाप किया है जो सारा घर का काम हम करें। दूसरे दिन वापस चोपड़ा लेकर पूजा को निकली। सासू बोली, बहू तुझे समझता नहीं है, घर में इतनी लड़ाई हुई फिर भी तू आज फिर से पूजा करने चली गई। घर का काम धंधा करो, पूजा पाठ मत करो। बहू ने चोपड़ा रख दिया और महल में जाकर सो गई। एक दिन सोई, 2 दिन सोई, तीसरे दिन भगवान सपने में आए। बोली, मानी मानी सो रही है, जाग रही है, सूती नहीं जगी हुई चिंता में पड़ी हूँ, तेरी चिंता मिटाऊं, उठ, जिमती क्यों नहीं है, क्या करूं? सासू बाहर जाने देती नहीं, पूजा पत्री करने नहीं देती, कैसे जीमूं? भगवान बोले, उठ तो सही, घर में ही देवी देवता है। उठी, कमरा खोला, पेटी खोली, पेटी खोल कर डिब्बी खोली, अंदर देखे तो लीला छोड़े हैं, सूरज भगवान तप रहे हैं, विनायक जी झाड़ के नीचे बैठे हैं, पतवारी दूध दही के हिडोरे ले रही है, तुलसी माता हरी भरी बैठी है, बड़ देवता पीपल देवता भी है। वो नीचे गई और चोपड़ा लेकर आई और पूजा पत्री की कहानी कथा बोली और भगवान हुकारा देने लगे। नीचे आई फिर जीमने बैठी। सासू ननद कहने लगी, रूठी रानी कौन मनाए, टुक टुक करती अपने आप आई, कहाँ गए तेरे नियम धर्म? वह बोली, सब नियम धर्म किए, चलो बताऊं। आगे आगे बहू, पीछे पीछे सासू चली। कमरा खोला, पेटी खोली, डब्बी खोली, अंदर देखा तो सब भगवान विराजमान है। जब सासू उठी, बहू के पगे लगी। बहू कहने लगी, सासू जी आप पढ़ो देवता के पैर और मैं लगूं आपके पैर, खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। जय श्री कृष्णा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए
ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा।